नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का टारगेट फॉर आईक्यू में। मैं हूं सतिन। यूपीपीसीएच 2022 का भी फाइनल रिजल्ट आया है और हमारे साथ हैं अनामिका, जिन्होंने अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा परीक्षा में 198 रैंक सिक्योर करी है। पूरे टारगेट फॉर आईक्यू परिवार की तरफ से हम अनामिका जी को शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं। अनामिका जी, कॉन्ग्रेचुलेशन, आपने इस सफलता को प्राप्त किया है, उसके लिए हम आपको बेस्ट विशेष देते हैं। और आप मुझे बताइए कि कैसा लग रहा है आपको? सर अभी तो बहुत नॉर्मल फील हो रहा है। ऐसा लग नहीं रहा है कि मैंने कोई एग्जाम क्लियर करा है। और तो हम कह सकते हैं ना, फाइनली यू डिड इट। यस सर। एंड आपका जब पहली बार रिजल्ट आपको पता लगा तो क्या आपके एक्सप्रेशन थे, क्या घर का माहौल क्या था, कैसा लगा आपको जब फर्स्ट टाइम आपको कॉल आया? फर्स्ट टाइम मैंने खुद रिजल्ट नहीं देखा था, मेरी एक फ्रेंड की कॉल आई थी, उसने मुझे रिजल्ट के बारे में बताया था। अच्छा। तो मतलब मुझे बिलीव नहीं हुआ था कि मेरा हो गया। मैं उसको बार बार बोल रही थी कि सही बताओ हो गया मेरा, बट उसने फिर कंफर्म किया कि हाँ हो गया। देन मैंने लिस्ट चेक करी, उसके बाद फिर फाइनली मुझे अपना नेम मिल गया। उसके बाद मैंने फैमिली में सबको बताया, उसके बाद फिर फैमिली में बहुत ज़्यादा सब लोग खुश थे। वेरी गुड। अनामिका जी, अपने बारे में थोड़ा सा हमारे व्यूवर्स को बताइए, आप कहाँ से हैं और क्या आपकी एकेडमिक बैकग्राउंड है? मैं रामपुर उत्तर प्रदेश की रहने वाली हूँ और मेरी जो स्कूलिंग हुई है वो बिजनौर से हुई है। उसके बाद फिर मैंने BLLB करा शाहजहाँपुर उत्तर प्रदेश से। और जब मैंने LLB में फ़र्स्ट टाइम एडमिशन लिया था, उसी टाइम पे मैंने ये डिसाइड कर लिया था कि मुझे जुडिशरी क्लियर करना है। तो स्टार्टिंग से मेरा मतलब फोकस था कि मुझे जुडिशरी क्लियर करना है। एडवोकेसी में मेरा कोई ऐसा मतलब आपका जो विजन था वो क्लियर था? हाँ, मेरा विजन फाइनली जज बनना है। हाँ। ये उत्तराखंड और बिहार में लॉ पेपर्स या लॉ सब्जेक्ट की बात करें, इसके अलावा जीएस की भी एक अपनी अलग महत्वपूर्ण भूमिका है। आपने जीएस को कैसे, इस चुनौती को निपटने के लिए काम किया? क्या रणनीति थी आपकी, खासकर जीएस पार्ट को लेकर? सर यूपी जुडिशरी में जो जीके पोर्शन है उसकी रेलेवेंसी बहुत ज़्यादा है, चाहे वो प्री वाला पार्ट हो या मेंस वाला पार्ट हो। विदाउट अगर जीके नहीं है आपका अच्छा, तो आप क्लियर नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल। और जीके के लिए मैंने टारगेट फॉर आईक्यू को ही रेफ़र किया था। सर की जो कोचिंग है, मुझे नहीं लगता कि कोई इतनी अच्छी कोचिंग करा सकता है जीके की। अनामिका जी, ये बताइए कि प्रीलिम्स के लिए आपने क्या क्या किया? सर जो यूपी जुडिशरी है उसमें प्रीलिम्स में 2 एग्ज़ाम होते हैं। फर्स्ट पेपर जो होता है वो जीके का होता है एंड जो सेकंड होता है सर वो लॉ का होता है। हाँ जी। सो जीके वाले पार्ट के लिए मैंने टारगेट फॉर आईक्यू को रेफ़र किया था जीके के लिए। और साथ ही मैंने प्रतियोगिता दर्पण जो मैगज़ीन थी उसको मैंने रेफ़र किया। और जो लॉ वाला पोर्शन था उसके लिए मैंने बेयर एक्ट को रेफ़र किया। साथ ही जो मॉक टेस्ट होते हैं और टेस्ट सीरीज़, मैंने इस पे फोकस किया था। वेरी गुड। ये तो था प्रीलिम्स के लिए। जब प्रीलिम्स आपका निकला, प्रीलिम्स के लिए फिर आपने मेंस पर आप आए, तो फिर मेंस के लिए क्या रणनीति थी आपकी? यस जो मेंस इसका जो यूपी जुडिशरी है उसका जो मेन पार्ट है वो ही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। सो जो जीके वाला पोर्शन था तो अगेन मैंने टारगेट फॉर आईक्यू को ही रेफ़र किया। और सर की जो एक मैगज़ीन थी उससे जो रिवीजन था बहुत ज़्यादा इजी हो गया था। साथ ही सर ने हमें एक्स्ट्रा क्लासेस कराई थी। और सर जो हम लोगों ने रिवीजन सेशन चलाया था। यस सर। प्यारे साथियों, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि अनामिका प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू प्रोग्राम का पार्ट रही है टारगेट फॉर आईक्यू का जीएस पार्ट को लेकर अगर मैं बात करूँ तो। अनामिका, फिर मेंस में जो हमने आंसर राइटिंग प्रैक्टिस और हमारी जो मैगजीन थी उसके साथ साथ फिर आपने और क्या क्या किया? और लॉ पेपर्स के लिए, फिर लैंग्वेज पेपर के लिए क्या किया? यस सर, लैंग्वेज पेपर के लिए भी मैंने टारगेट फॉर आईक्यू में ही सर की कोचिंग ज्वाइन करी थी, अथर सर। उन्होंने डेली हमें क्लासेस प्रोवाइड करी थी और हम लोग डेली जो एक ट्रांसलेशन होता था वो सर डेली कराते थे। साथ ही और जो भी इंग्लिश से रिलेटेड चीज़ें थी वो सर ने हमें बहुत अच्छे से प्रिपेयर करा दी थी। तो इंग्लिश को लेके मुझे कोई ज़्यादा ऐसी डिफ़िकल्टी हुई नहीं, बहुत इजी हो गया था जो इंग्लिश वाला पोर्शन था। और हिंदी पेपर के लिए?
हिंदी पेपर के लिए भी सर ने जो टारगेट फॉर आईक्यू, रविंदर सर वाला बैच? यस सर। अच्छा, वो भी ज्वाइन किया था आपने? यस सर, वो भी तो ज्वाइन उससे तो फिर वो काफ़ी इजी आ गया था, क्योंकि ऐसे भी जो उन्होंने कराए थे वही आ गए हाँ, ऐसे भी आई थिंक वही आ गए थे, तो उससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिला था। थे। और लॉ पेपर्स के लिए? लॉ पेपर्स के लिए मैंने जो कोचिंग मैंने एक ज्वाइन करी थी, उसका मैंने मटेरियल ही रेफ़र किया था, मैंने अदर्स बुक रेफ़र नहीं की थी। और मैंने एक चीज़ फोकस की थी कि जितने भी ज़्यादा हो सके, मैंने जो सोर्स था वो मेरे लिमिटेड थे, मैंने बहुत ज़्यादा सोर्सेज रेफ़र नहीं किए थे। और मैंने फोकस किया था कि जो मैं नोट्स जो मैं खुद के बना रही हूँ वो ज़्यादा मैंने रेफ़र किए थे, मैंने बुलेट पॉइंट्स बनाए थे, उससे मुझे बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिला था लास्ट टाइम के लिए। अच्छा, बुलेट पॉइंट्स बनाने से रिवीजन करने में ज़्यादा मदद मिली? यस सर, बहुत इजी हो जाता है। प्री के लिए या मेंस के लिए या दोनों के लिए? मैंने सर मेंस के लिए किया था। मैंने प्री के लिए तो मैंने टेस्ट सीरीज ही ज्वाइन करी थी और मॉक टेस्ट, उससे मेरा प्री इजीली हो गया था। और मेंस के लिए मैंने नोट्स बनाए थे। ओके, तो प्यारे साथियों, प्री के लिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस एमसीक्यू आप लोग करेंगे तो बेहतर रहेगा। मेंस के लिए बुलेट्स बना के बार बार आंसर राइटिंग प्रैक्टिस अगर आप करेंगे तो बिल्कुल ठीक रहेगा। इसके बाद मेंस आपका होता है। मेंस के बाद फिर इंटरव्यू की तैयारी। इंटरव्यू पार्ट वाज माय बहुत ज़्यादा मतलब एक डिफ़िकल्ट था। इंटरव्यू वाज द मोस्ट डिफ़िकल्ट पार्ट ऑफ दैट जर्नी। एंड एक तैयारी के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है एक खुद की रणनीति, जिसे हम स्ट्रेटेजी कहते हैं। वो क्या थी शुरू से लेकर आखिर तक? मेरी स्ट्रैटेजी थी कि मैंने ये सोचा था कि मतलब एक दिन मुझे सारा कुछ नहीं पढ़ना होता था। मैंने कंटिन्यूटी रखी थी कि मुझे मतलब ब्रेक नहीं करना है बीच में, मैं हर दिन पढ़ती थी जिससे मेरी कंटिन्यूटी ब्रेक ना हो। और मेरा गोल बहुत ज़्यादा क्लियर था कि मुझे यूपी जुडिशरी क्लियर करना है। और इससे मतलब मुझे लगता था कि यूपी जुडिशरी से मैंने सोसाइटी का जो वेलफेयर होता है, मैंने उससे चीज़ें कनेक्ट कर रखी थी, तो वो मेरा मोटिवेशन बहुत ज़्यादा था। तो इस मोटिवेशन में रोल मॉडल किसका है, मतलब किसे अपने क्रेडिट देना चाहेंगे? पेरेंट्स, टीचर, दोस्त कौन है कि आपकी इस जर्नी में सबसे ज़्यादा सपोर्ट की है? मेरी जर्नी में मेरी फैमिली बहुत ज़्यादा सपोर्टिव रही है, हमेशा उन्होंने मुझे सपोर्ट किया है। साथ ही बहुत अच्छे टीचर्स मुझे मिले, जैसे सतीन सर, उनका मुझे हमेशा बहुत धन्यवाद, हमेशा सपोर्ट रहा। फ्रेंड्स, मैं आप सभी को बताना चाहूँगा यहाँ पर कि अनामिका मेरे गांव में आई है मुझसे मिलने। रक्षाबंधन का त्यौहार है और वो जब ये रिजल्ट आया है, जब हम लोग इस इंटरव्यू को रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो मैं अपने गांव में हूँ। तो अनामिका अपने गांव से, रामपुर से चल के मेरे गांव में आई है मुझसे मिलने, स्पेशली मिठाई देने। और मैं इनका बहुत धन्यवाद करूँगा इसलिए, और बहुत अच्छा भी लग रहा है मुझे। लेकिन सफलता मैंने किसी एक व्यक्ति का कभी हाथ नहीं हो सकता। मतलब हम ये नहीं कह सकते कि इस पर्टिकुलर इंसान की वजह से हमें सफलता मिली है। सफलता में पेरेंट्स हो गए, भाई बहन हो गए, दोस्त हो गए, और वो हर टीचर जिसने तुम्हें प्राइमरी लेवल से, प्राइमरी मीन्स जब आप पहली कक्षा में तब से लेकर आज तक पढ़ाया है। सबका अपना अपना कंट्रीब्यूशन होता है। तो हम सिर्फ एक मीडियम है, मतलब मैं एज ए टारगेट फॉर आईक्यू, हम एक मीडियम है। असली मेहनत इन्हीं की या फिर इनके पेरेंट्स की है। अनामिका जी, आप फिर भी आप मुझे कोई नाम बताइए ज़रूर कि किन्हें आप सबसे ज़्यादा फैमिली में, किसे, जैसे पेरेंट्स हैं या फिर दिमाग में कब आया आपका मतलब जज बनने का? मेरे फादर हैं, उन्होंने हमेशा मुझे इस जुडिशरी को लेके बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया। साथ ही मेरे मामा हैं, उन्होंने मुझे जुडिशरी में आने के लिए मोटिवेट किया था। वेरी गुड। और फैमिली, फ्रेंड्स हमेशा सपोर्टिव रहे। साथ ही मेरा बिलीव जो गॉड में बहुत ज़्यादा था। मुझे ऐसा लगता है कि आजकल जो ऑनलाइन इतनी जो सुविधाएं हो गई हैं, तो ऑफलाइन पहले होता था कि बच्चे सिर्फ जो ऑफलाइन जा सकते थे कोचिंग, वही सेलेक्टेड होते थे। लेकिन आजकल ऑनलाइन इतना सब कुछ अवेलेबल हो गया है, तो हमें मतलब जो ऑनलाइन फैसिलिटीज़ मिल रही हैं उन्हें पॉजिटिव वे में यूटिलाइज़ करना चाहिए। जैसे सर ने एक फ़ोन से इतना बड़ा टारगेट फॉर आईक्यू जो है खड़ा कर दिया, तो ये तो मैंने सोचा भी नहीं था वैसे, टू बी वेरी ऑनेस्ट, कि एक फ़ोन से यूटिलाइज करके हम लोग यहाँ तक पहुँच जाएंगे। और अल्टीमेटली संघर्ष और सफलता और मेहनत ये सब बच्चों की है। हम लोग तो एक बस केवल एक माध्यम है अनामिका, मैं आपको बताऊँ। एंड पूरी कोशिश हम लोग आगे भी रखेंगे कि हर उस बच्चे तक
पहुंचने की कोशिश करें जो पैसे के अभाव में, क्योंकि आप देख ही रही हैं कि इतनी महंगी इतनी फीस कम सर की फीस है। मैं जी। तो कहना चाहूँगी कि तो सोशल मीडिया का जैसे आप एक्टिव थी, या फिर उसका प्रभाव है, या यूटिलाइज कैसे करा यूट्यूब का आपने, या फिर हमारे जो सेशन होते थे जैसे प्रैक्टिस कराना, ये तो वो कैसा था आपका? मैं कहना चाहूँगी कि सोशल मीडिया मैंने बहुत मतलब मेरा अवॉइड ही था पूरा, मैंने सोशल मीडिया यूज़ नहीं किया। और साथ ही जो सर ऑनलाइन जो सर की कोचिंग थी बहुत ज़्यादा अच्छी थी। सर ने हमें डेली जो टास्क था वो देते थे, और उससे जो हमारी प्रिपरेशन थी एक मतलब लेवल इंक्रीज़ ही हुई थी। और साथ ही जो सर की क्लासेस थी और क्लास नोट थे, उससे जो मेरी प्रिपरेशन थी उससे बहुत ज़्यादा मुझे बेनिफिट मिला। अनामिका जी, आपसे इंटरव्यू में कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका, खासकर जुडिशियल इंटरव्यू में कैसे क्वेश्चन पूछे गए? मॉक इंटरव्यू जो हम लोगों ने ऑफलाइन आप हमारे यहाँ पर देने आई थी, उसका कैसा एक्सपीरियंस रहा, या उसका क्या बेनिफिट मिला, प्लीज़ आप बताइए। मैं ये बोलना चाहूँगी कि मॉक इंटरव्यू सबको देने चाहिए, क्योंकि मॉक इंटरव्यू से आपको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ जाता है। मैंने सर के यहाँ पे मॉक इंटरव्यू दिया था ऑफलाइन, उससे जो मुझे रिव्यूज़ मिले थे और फीडबैक मिला था, उससे मुझे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस मिला। और जो मेरा रियल इंटरव्यू हुआ था उसमें जो मेरा कॉन्फिडेंस लेवल था वो बहुत ज़्यादा बूस्टअप हो गया था। मुझे जो पैनिक और नर्वसनेस होती है एक इंटरव्यू देने से पहले, वो बहुत ज़्यादा काफ़ी हद तक मेरी कम हो गई थी। एंड जब हमें अलॉट हो गया नंबर, मुझे तुरंत बुला लिया गया। उसके बीच में जो मेरा टाइमिंग था वो नहीं, बिल्कुल कम था। उसके बाद फिर मुझे जब इंटरव्यू रूम में मैं एंटर हुई, तब सबसे पहले सर ने क्वेश्चन, एक प्रैक्टिकल सिचुएशन सर ने मुझसे पूछी। उसके बाद उन्होंने मुझसे पूछा वो कि किस सब्जेक्ट से थी? सर वो थोड़ा मतलब आउट ऑफ सिलेबस था सर। सर्विस एक्ट से उन्होंने मुझसे क्वेश्चन किया था। अच्छा। हाँ, तो उसके बाद फिर सर ने मुझसे पूछा कि लॉ में क्या पढ़ के आए हो। देन मैंने बोला सर कि एविडेंस पढ़ के आए हैं। देन एविडेंस में सर ने उसके बाद एविडेंस से मुझसे कुछ नहीं पूछा। तो एक चीज़ होती है कि अगर वो पूछते हैं कि अगर एविडेंस पढ़ के आए हो तो एविडेंस से पूछेंगे, तो ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है, वो कुछ भी पूछ सकते हैं। उन्होंने मुझसे फिर आईपीसी से क्वेश्चन किए। आईपीसी से उन्होंने मुझसे जो मर्डर और कल्पेबल होमिसाइड है उसमें डिफरेंस पूछा। साथ ही जो मर्डर के एक्सेप्शंस हैं 300 के, सर ने मुझसे वो पूछे। एंड देन फिर सर ने मुझसे एक टॉट की मैगजीन पूछी थी, और टॉट फीजर के बारे में उन्होंने मुझसे पूछा। उसके बाद फिर सर ने मुझसे एविडेंस पे मुझसे फिर पूछा, उन्होंने डॉक्यूमेंट पूछे। एंड डॉक्यूमेंट पे उन्होंने मुझसे एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन किया। उसके बाद फिर उन्होंने मुझसे प्रजम्पशन पूछा, सेक्शन 56, सेक्शन 57, इनके बारे में मुझसे क्वेश्चन किए गए। उसके बाद फिर सर ने मुझसे कॉन्स्टिट्यूशन का पूछा, आर्टिकल 21, उसमें प्रोसीजर स्टैब्लिश बाय लॉ, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। एंड देन मेनका गांधी केस में जो वर्डिक्ट हेल्ड हुआ था उसके बारे में मुझसे क्वेश्चन किए गए। अच्छा। हाँ, तो मतलब ओवरऑल इंटरव्यू कैसा रहा था आपका? ओवरऑल इंटरव्यू बहुत ज़्यादा मेरा अच्छा था। बहुत जो जजेस थे और जो पैनल था बहुत ज़्यादा मतलब हम्बल थे, कॉर्डियल थे, और जो एनवायरनमेंट था बहुत ज़्यादा अच्छा था। जैसे मॉक में तो बहुत पैनिक हो रही थी आप। हाँ। और मॉक में बच्चे बहुत पैनिक करते, तो क्या वहाँ ऐसा कुछ था? नहीं सर, वैसा कोई मुझे नहीं लगा कि इतना ज़्यादा जो पैनिक वाली सिचुएशन थी मुझे फील नहीं हुई। क्योंकि हो सकता है मैंने जो मॉक इंटरव्यू दिया था उसकी वजह से जो कॉन्फिडेंस था ऑलरेडी मेरा इतना बूस्टअप हो गया था, तो वहाँ पे जाके मुझे बिल्कुल पैनिक फील नहीं हुआ, और इंटरव्यू वाज वेरी गुड। ओके, वेरी गुड। अनामिका जी, ये बताइए मुझे आप कि कोई एक ऐसी कीवर्ड बताइए, मतलब एक प्रकार की चाबी, जिसे आप खासकर उन बच्चों को देना चाहते हैं कि भाई अगर ये कर लोगे तो आप डेफिनेटली सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसी कोई बात? मुझे लगता है कि परसेवरेंस और जो सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। साथ ही एक पैशन होना चाहिए इंसान के अंदर कि हमें वो चीज़ करनी है। बिल्कुल। यस सर। तो अगर पैशन है आप में तो आप डेफिनेटली डेडिकेट तरीके से करेंगे तो आप अचीव कर सकते हैं, जैसे कि अनामिका आपके सामने। और इनकी एज बहुत कम है, मैं आपको बताऊं, आई थिंक पूरे बैच में सबसे यंगेस्ट यही होंगी, मुझे ऐसा लग रहा है। एंड अनामिका, लास्ट में
कोई ऐसा मैसेज, कोई सुझाव खासकर उन लड़कियों को जो पढ़ाई नहीं कर पा रही हैं किसी भी वजह से और जुडिशरी के क्षेत्र में आना चाहती हैं, तो आप उन्हें क्या मैसेज देंगे? ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जैसे लाइक हम टारगेट फॉर IQ के माध्यम से लोगों तक पहुंच रहे हैं, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? मैं जितनी भी गर्ल्स जुडिशरी करना चाहती हैं, मैं सिर्फ एक ही मैसेज देना चाहती हूँ कि लाइफ में किसी भी चीज़ के लिए आपको हार नहीं माननी चाहिए। चाहे कैसी भी सिचुएशन हो, आपको फेस करना चाहिए। लाइफ में पॉजिटिव रहना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली जब आप पॉजिटिव रहते हैं तो वो चीज़ आपको बेनिफिट करती है। साथ ही एक पॉजिटिव माइंडसेट होना चाहिए, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मैंने मेरी पूरी जर्नी में बहुत एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ जो प्रिपरेशन थी मेरी रही थी, इसलिए शायद मुझे इतना स्ट्रेस भी नहीं फील हुआ। तो बस मेरा मैसेज यही है कि अगर आप पॉजिटिव माइंडसेट से अपनी जो स्ट्रैटेजी और प्रिपरेशन है वो करते हैं तो डेफिनेटली आपका हो सकता है। वेरी गुड। एंड टारगेट फॉर IQ पर आपने काफ़ी 1.5 साल से लगभग आप इसको फॉलो करिए। सबसे पहले पता कैसे चला था टारगेट फॉर IQ का आपको? यस सर, टारगेट फॉर IQ मुझे सर यूट्यूब से ही पता चला था। Okay. उसी से ही मैंने फिर सर से कांटेक्ट किया एंड देन आई जॉइन द कोचिंग। तो फाइनली अनामिका जुडिशियल मजिस्ट्रेट बन चुके हैं उत्तर प्रदेश में। मैं फिर से टारगेट फॉर IQ की पूरी टीम की तरफ से इनको शुभकामनाएं देता हूँ। आप हमारे यहाँ घर पे आए, मैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ।